हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आरआरबी ग्रुप डी का जो भी अभ्यर्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न लिए गए हैं इस वीडियो में। यानी 25 प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1000 प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, तो 1000 प्रश्नों का संग्रह का टारगेट रखा गया है, जो क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो क्लास नंबर यह 2 है। सभी प्रश्नों का दोस्तों निचोड़ है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में, या तो एलपी लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, या तो ग्रुप डी हो, यानी रेलवे के किसी भी एग्जाम में जाएंगे जनरल साइंस आता है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा 2-4 नंबर किसी भी सब्जेक्ट में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त या फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर भी करिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। कोई भी अपडेट होता है या तो वीडियो होती हैं, क्लासें होती हैं, तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाता है। ठीक साथियों, तो देखिए दोस्तों, अगर जो आपको मान लिया जाए कि अगर जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो सारे प्रश्न कवर हो सकते हैं। जैसे सामान्य विज्ञान से दोस्तों है, यानी सामान्य विज्ञान से है 25 नंबर। ठीक है, तो 25 नंबर है। मैथ 25 नंबर है। रीजनिंग 30 नंबर है। उसके बाद 20 नंबर जनरल अवेयर से है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस है। तो कहीं ना कहीं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यानी सभी प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है, यानी सामान्य विज्ञान से है और जो परीक्षाओं में यह पूछे गए हैं, मल्टी शिफ्ट में यह पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम होती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को नहीं पता होगा और बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता भी होगा। ठीक है, तो जल में होता है, वायु में होता है, निर्वात में होता है, कांच में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो आप लोग आंसर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, निर्वात में। ठीक है, तो निर्वात में सबसे अधिक चाल होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है न्यूटन से लिया गया है। ठीक है, तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार किसी क्रिया का क्या है, कोई प्रक्रिया नहीं होती है। देखिए ऑप्शन गलत है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो प्रक्रिया होती है, समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है। ठीक है, तो केवल बल बदलता है, जी बिल्कुल नहीं बदलता है। केवल दिशा बदलता है, दिशा के साथ बल भी लगता है और उसमें विस्थापन भी होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है ध्वनि से। ठीक है, तो ध्वनि से ऑप्शन यानी 3 नंबर है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे अधिक तेज चलती है। ठीक है, तो यह प्रश्न अगले प्रश्न में कराए थे अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो वायु है, जल है, ठोस है, निर्वात है। ठीक है, तो निर्वात है। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर है इसका दोस्तों, तो ठोस है। ठीक है, तो ठोस है। ठोस में सबसे ध्वनि तरंग, यानी जो ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलती है, तो वह ठोस में चलती है। ठीक है, तो ठोस में चलती है। निर्वात में सबसे अधिक क्या चलता है, तो प्रकाश की चाल सबसे तेज निर्वात में होता है। वह अगले वाले प्रश्न में यह आपको कराए थे। ठीक है, तो यह ठोस है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी ठोस है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कहीं ना कहीं यह प्रश्न क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है, चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना रहता है, यहाँ समान रहता है। देखिए समान तो नहीं रहता है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है, पृथ्वी पर 6 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो 6 गुना बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, आप लोग क्या बता सकते हैं, 6 गुना घट जाता है, शून्य हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चौथा का ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 6 गुना बढ़ जाता है, सॉरी। ठीक है, तो यानी घट जाता है 6 गुना, ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 गुना घट जाता है। ठीक है, तो 6 गुना घट जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायनमो। ठीक है, तो डायनमो तो गतिज ऊर्जा पर कार्य करता है, जो फैराडे के नियम पर काम करता है। ठीक है, तो
विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक साथियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और स्थिर स्थिर विद्युत, न्यूटन के गति के नियम, जी बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है और स्थिर विद्युत नहीं है। ठीक साथियों, स्थिर विद्युत भी नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफार्मर। ठीक साथियों, जो आपके गांव घरों में या कस्बे में आप लोग देखे होंगे जो ट्रांसफार्मर होता है। ठीक साथियों, जो ट्रांसफार्मर होता है तो 4 खूंटी उसमें जो रहता है। ठीक साथियों, 4 खूंटी होता है, जो एक RYB होता है, उसके बाद एक न्यूट्रल होता है। उसके जस्ट पीछे देखेंगे वो 11,000 वोल्ट से कनेक्टेड होता है, 3 खूंटी उसके उस साइड रहता है। ठीक साथियों, तो इसमें वेंडिंग की होती है, इसमें वेंडिंग होता है, तो इसको स्टेप डाउन यानी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, यानी 11,000 वोल्ट से यह कन्वर्ट कर देता है 440 वोल्ट, जिसको इतना कम कर देता है। तो ये ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, जो सिद्धांत काम करता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह रेलवे में रिपीटेड हुए प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए जल में रखा जाता है, जी बिल्कुल, जल में तो सोडियम को रखा जाता है, यानी अगर जल में रखा जाए, ठीक है, तो सोडियम को उसमें आग लग जाता है। ग्लिसरीन इसमें भी नहीं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी सोडियम दोस्तों है जो यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अमोनिया क्या होता है। देखिए अमोनिया से क्या होता है दोस्तों, अगर जो भी अभ्यर्थी यानी जो भी इंसान होते हैं, अगर अमोनिया सूंघ लेते हैं यानी श्वसन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वे हंसने लगते हैं या तो रोने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें यही होता है। अमोनिया को आंसू गैस भी कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 7वां, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो रदरफोर्ड ने की थी, थॉमस ने की थी, चैडविक ने की थी, बोर ने की थी। किसने की थी दोस्तों, आप लोग आंसर करिएगा। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, तो पूरा नाम इसका है जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, तो यह न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों 8वां। ठीक है, तो 8वां में क्या दिया गया है कि पानी में घुलनशील गैस कौन सी है। पानी में घुलनशील गैस कौन सी है। तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आप लोग आंसर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है। कौन सी गैस है जो पानी में घुलनशील है। तो देखिए दोस्तों, जो घुलनशील है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशील है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से किस धातु से बना होता है। तो लोहा से बना होता है, क्रोमियम, निकिल, तांबा, दस्ता, टीन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीज, केवल लोहा, किससे बना होता है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी लोहा, क्रोमियम, निकिल से यह बना होता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। देखिए ऑक्सीजन उत्पादन में, प्रकाश संश्लेषण में, इलेक्ट्रोलिसिस में, परमाणु संलयन में, तो किस में किया जाता है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर पौधा है, प्रकाश संश्लेषण अगर पौधा है, जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं रहेगा तो जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो उसी के समय कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, यानी पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। जितना अधिक है प्रकाश की यानी सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है पेड़ों को भोजन बनाने में। कहीं ना कहीं दोनों का योगदान है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश संश्लेषण दोनों ही, तो इसकी प्रक्रिया की जाती है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 11। ठीक है, तो 11 क्या देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना दिन होता है।
तो कितना दिन होता है दोस्तों? 60 दिन होता है, 90 दिन होता है कि 120 दिन होता है कि 180 दिन? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 120 दिन का होता है। यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। अगर 120 दिन अपने शरीर से डोनेट कर देते हैं, ठीक है, तो डोनेट कर देते हैं ब्लड का, यानी लाल कणिकाएं जो खून होते हैं, आप ब्लड भी कर सकते हैं, जो उसमें पाया जाता है, ब्लड के आपके रुधिर में पाया जाता है दोस्तों, यह 120 दिन तक लगभग जीवन काल होता है। उसके बाद यह मृतक माने जाते हैं, तो इसका फिर आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी, ठीक है। तो 120 दिन का जीवन काल होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इंसानों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इंसानों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय है, यकृत है, अधिवृक्क ग्रंथि है, थायराइड है? तो कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यह यकृत है, ठीक है। तो यकृत इंसान की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 50% होता है, 60% होता है, 70% होता है कि 80% होता है? तो आप लोग कमेंट करिएगा। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी 70% इंसानों को शरीर में पानी होता है, यानी जल होता है 70%, और बकिया 30% में अन्य होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 14, किस विटामिन की कमी से रतौनी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन सी से, विटामिन डी से, किस में होता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर है तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए विटामिन डी किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है। सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो यह सूर्य का प्रकाश है, ठीक साथियों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पादपों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह जाइलम के द्वारा होता है। देखिए जाइलम का क्या कार्य है कि जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। एक फ्लोएम है, ठीक है। तो फ्लोएम क्या है? देखिए जो फ्लोएम है दोस्तों, जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से जो भोजन बनता है, फ्लोएम का कार्य है कि सभी पेड़ के सभी भागों तक भोजन पहुंचाना किसका काम है? फ्लोएम का काम है। और जाइलम काम है पानी पहुंचाना, यानी पादपों में परिवहन जो करता है वो जाइलम करता है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, ओजोन से, हाइड्रोजन से, किससे बनी होती है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ओजोन परत से बनी होती है, ठीक है। तो ओजोन परत में ही एक छिद्र पाया गया है जो दक्षिणी ध्रुव पर पाया गया है, ठीक है। तो आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। तो समताप मंडल में पाया जाता है। और यह छिद्र कहाँ है? ओजोन परत में जो छिद्र है, ब्लैक होल है, वह कहाँ है? तो वह दक्षिणी ध्रुव के ऊपर है, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव पर यह पाया जाता है, ठीक साथियों। तो जो ओजोन परत है वो दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। तो आपके एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि ज्वार भाटा किसके कारण होता है? तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, पृथ्वी की गति, महासागरीय धाराएं। देखिए दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा आता है, ठीक है। तो ज्वार भाटा आता है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अधिकतर ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर में,
सहारा का मरुस्थल, देखिए सहारा का मरुस्थल कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक मरुस्थल है, तो जो इसका आर्कटिक महासागर तो ये भी नहीं है, यूरोप तो एक महाद्वीप है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी प्रशांत महासागर में सबसे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भूकंप को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो हर्ट्ज पैमाना हो गया, डेसिबल पैमाना, रिएक्टर पैमाना, ठीक है। तो रिएक्टर पैमाना, केल्विन पैमाना। देखिए केल्विन पैमाना जो है वह ज्योति यानी देखिए जो केल्विन पैमाना है तो इससे मतलब नहीं है। और देखिए डेसिबल जो होता है, ठीक है साथियों, हर्ट्ज जो होता है यह तरंग नापने में आता है, यानी भूकंप नापने में जो कौन सा पैमाना यूज होता है दोस्तों, तो ये तरंग। जो रिएक्टर पैमाने पर देखिए दोस्तों भूकंप मापा जाता है, ठीक है। तो भूकंप नापा जाता है, जो हर्ट्ज है वह ध्वनि का मात्रक हर्ट्ज है, ठीक साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 20 से। 20 को क्या दिया गया कि किस गैस को ग्रीन गैस नहीं माना जाता है। देखिए मेथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यानी किस ग्रीन हाउस कौन से है। देखिए मेथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन भी है, तो कौन सा इसमें नहीं है। तो देखिए जो दोस्तों इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस नहीं है, ठीक साथियों। और बकिया सब ग्रीन हाउस के प्रभाव, ठीक साथियों। ग्रीन हाउस दोस्तों क्या होता है, ग्रीन हाउस एक टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो यानी पृथ्वी का टेम्परेचर अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और जितने ग्लेशियर हैं दोस्तों, कार्बन डाई सबसे इन्फेक्टेड इसमें है, कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो सबसे इन्फेक्ट करने वाले ग्रीन हाउस प्रभाव को यानी कार्बन डाइऑक्साइड डैमेज वो ज़्यादा करते हैं। यह तीनों भी है। देखिए मेथेन क्या है, मेथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, सॉरी, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, दोनों तीनों ही है, बस ऑक्सीजन नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 21 भारत में, ठीक है। तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। परम 8000, आकाश था, शक्ति था, अभ्र था, कौन था। जो इसका राइट आंसर दोस्तों परम 8000, यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, ठीक साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 22 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो क्या है, HTML है, ठीक है। तो HTML है कि PYTHON है, COBOL है, ठीक है। तो कौन सा है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, पिथॉन है, ठीक है। तो PYTHON है। तो AI में यही भाषा प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों 23 नंबर है। देखिए फाइबर से आया है, तो कहीं ना कहीं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो फाइबर ऑप्टिक्स में डाटा ट्रांसफर यानी फाइबर ऑप्टिक्स में डाटा ट्रांसमिशन किसके माध्यम से होती है। देखिए विद्युत के माध्यम से होती है, जी बिल्कुल नहीं होती। चुंबकीय तरंग से होता है, जी बिल्कुल नहीं है। प्रकाश से होता है, जी बिल्कुल होता है, ठीक साथियों। यानी प्रकाश से होता है, यह प्रकाश से होता है। देखिए रेडियो तरंग से भी नहीं होता है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी से ये प्रकाश होता है। जैसे आपको बता दें कि जो फाइबर आप लोग जैसे हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, या तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उसके लिए देखिए डाटा चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि क्या सब कुछ फ़ोन से हो जाता है। देखिए फ़ोन से आपके गाँव में एक टावर लगा होगा, ठीक है। तो टावर होगा या तो जियो का होगा, VI को होगा, BSNL का होगा, या तो एयरटेल होगा। भारत में 4 ही नेटवर्क ज़्यादा प्रचलित हैं, ठीक है। तो और इतने भी मेरे हिसाब से इतना भी होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका फ़ोन होता है, ठीक है। तो फ़ोन होता है और आपका ये टावर है, ठीक है। तो एक डिस्ट्रिक्ट टावर होता है, उसके बाद, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, केबल से जुड़े होते हैं। जो केबल होते हैं फाइबर आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोग गाँव घर में या तो सिटी शहर में देख ही रहे होंगे। तो जैसे अपने खम्भे के पेड़ पर लटकाया होता है, खींचे होते हैं, उसमें दोस्तों इतना प्रकाश की गति, इतना तेज उसमें माध्यम होता है दोस्तों, जिसे जो प्रकाश की गति जितना होता है उतना ही उसमें भी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है साथियों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यानी 24 से। 24 में क्या दिया गया है दोस्तों कि
पेसमेकर किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से है, फेफड़े, हृदय, यकृत से? तो किससे संबंधित है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों हृदय से संबंधित है। ठीक साथियों, हृदय से संबंधित है। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। ठीक साथियों, यकृत है। ठीक साथियों, ये फेफड़े का क्या कार्य है? फेफड़े के द्वारा मनुष्य श्वास लेता है। ठीक साथियों, जो भी काम होती हैं, क्रियाएं होती हैं, इच्छाएं होता है, भावना होता है, मस्तिष्क से ही सब किया जाता है। ठीक साथियों, चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि USB का पूरा नाम क्या है? USB का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है। ठीक साथियों, तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? देखिए जो इसका ऑप्शन है पहला ही सही है। USB का पूरा नाम क्या है कि यूनिवर्सल सीरियल। ठीक है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, तो USB आप लोग कह सकते हैं, जैसे डाटा केबल होता है USB होता है। ठीक है, तो USB केबल होता है। जैसे आप लोग फ़ोन चार्ज करते हैं चार्जर से लगाकर, या तो कंप्यूटर से कोई डाटा शेयर करते हैं तो फ़ोन में एक डाटा केबल कनेक्ट होता है, उसी का यह पूरा नाम है। ठीक है, तो जो आपके प्रश्न थे दोस्तों आपके समाप्त हो गए। 25 प्रश्न थे। और बात है दोस्तों कि जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल या तो व्हाट्सएप चैनल पर आइए, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों जो आपके जो 25 प्रश्न थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वह समाप्त हो गए। जो क्लास नंबर 2 था, तो कहने का ये आपका जो 50 नंबर आपके पक्के हैं लिए, यानी 50 क्वेश्चन अब हो चुके हैं। ठीक है, तो 1000 प्रश्नों का टारगेट रखा गया है। तो कहने के 1 महीने के अंदर में इसको पूरा करवा देंगे दोस्तों। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।